हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। आज का सब्जेक्ट एकदम निराला सब्जेक्ट मैंने लिया है, क्योंकि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल मतलब नया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत। और अगर नया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करनी है तो बहुत ही सुंदर कुछ बातें मैंने आपको बतानी चाहिए। आज मैं प्रकृति के 3 नियम के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर है जबलपुर के विनय झारिया जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर मैसेज भेजा। मुझे लगा कि उस मैसेज के माध्यम से मैं आपको कुछ और मेरे इनपुट्स दे के इस सब्जेक्ट को आपके बीच में रखना चाहूँगा, जो आपको इस साल तो काम आएंगे आएंगे, फाइनेंशियल ईयर में आपको जिंदगी भर तक काम आना चाहिए। देखिए क्या है प्रकृति के 3 नियम। सबसे पहला प्रकृति का जो नियम है वो ये है कि जो बीज डालोगे खेतों में से वही फसल आप पाओगे। आपने चने डाले हैं, चने का बीज अगर आपने डाला है तो चने ही पाओगे। गेहूं के बीज अगर डाले तो आपको गेहूं ही मिलेगा। एक और नियम है प्रकृति का कि कुछ नहीं बीज डालोगे तो प्रकृति अपने आप घास फूस उगाती है। राइट। तो जैसे दिमाग जो है ना, ये दिमाग भी कहीं ना कहीं अगर आप इसमें बीज नहीं डालोगे तो दिमाग भी घास फूस उगाएगा। एक बहुत सुंदर एपिसोड आया था सत्यमेव जयते का, जिसमें आमिर खान साहब ने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर पूरा एपिसोड लिया था। और वो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्टों को उसके अंदर में इनवाइट किया था। और जो साइंटिस्ट है वो ये बता रहे थे कि वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट आप समझते हो, आप कितना कचरा हम लोग पैदा करते हैं, कितना कचरा। आज आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर शहर जो है वो इतने भीड़ भाड़ वाले होते जा रहे हैं कि इतनी करोड़ों की पब्लिक का जो कचरा होता है वो कचरा कहाँ डालना। तो उसके लिए डंपिंग ग्राउंड होते हैं और बड़े बड़े पहाड़ अभी बन चुके हैं। कई शहरों के अंदर में बहुत बड़े बड़े पहाड़ आपको नजर आते हैं। इसको कैसे मैनेज किया जाए, अब कितने पहाड़ हम तैयार करेंगे इस तरह के कचरों के, तो उसके ऊपर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ साइंटिस्टों के साथ में डिस्कशन चल रहा था। साइंटिस्टों ने कहा इसका हल है, गवर्नमेंट अगर ध्यान दे, अगर गवर्नमेंट फोकस करे, हर सिटी की म्यूनसिपालिटी अगर फोकस करे। बोले क्या हल है? बोले हल ये है कि ये जो कचरा है, इस कचरे में 2 प्रकार के कचरे होते हैं। एक जो है वो प्लास्टिक कचरा है और दूसरा मतलब एक जो रिसाइकल नहीं हो सकता है, मतलब रिसाइकल हो सकता है लेकिन डिमोलिश नहीं हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। और दूसरा जो है वो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है। जैसे हम सब्जियां वगैरह लाते हैं, टमाटर लाते हैं, उसके छिलके, फल वगैरह लाते हैं, उसके छिलके वगैरह। तो एक है बायोलॉजिकल और दूसरा जो है वो प्लास्टिक। अब ये जो प्लास्टिक का कचरा है उसको हम दोनों को अलग करके, सेग्रीगेट करके, प्लास्टिक के कचरे के साथ हम कुछ प्रोसेस करें और उसको हम डामर बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है रिसाइकलिंग में हम लोग उसको ला सकते हैं। रहा सवाल ये जो बायोलॉजिकल वेस्ट है तो उसका क्या, तो वो जो है उसमें हम कुछ बैक्टीरिया डालेंगे और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, तो वो बैक्टीरिया उसको खाद में परिवर्तित कर देंगे। आमिर खान जी ने पूछा कि ये थोड़ा थोड़ा आम आदमी को समझे, ऐसे कुछ समझा सकते हो? तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा देखिए क्या होता है, अगर आप 1 गिलास दूध रखते हैं, लेते हैं रात में और उसके अंदर में 1 चम्मच दही मिला देते हैं, तो ये सुबह में क्या बन जाता है, तो सुबह में दही बन जाता है। तो आपने क्या मिलाया उसके अंदर में? बैक्टीरिया मिलाया। तो बैक्टीरिया मिलाया तो सुबह में दही बन गया। तो वैसे हम बायोलॉजिकल वेस्ट के अंदर में कुछ बैक्टीरिया मिलाएंगे और वो बैक्टीरिया खाद में परिवर्तित करेंगे, जो खेतों के अंदर में बहुत अच्छी फसल देगा। वो कुछ और समझा रहे थे, मेरे दिमाग में कुछ और समझ में आ रहा था। मेरे दिमाग में ये समझ में आ रहा था कि इन्होंने जो बोला कि दूध में रात में 1 चम्मच दही मिलाया तो सुबह में दही हो जाएगा, कुछ न मिलाया तो क्या होगा? और गर्मी की मौसम है, आपने उसको उबाला नहीं था और आपने उसको बाहर छोड़ा, कुछ नहीं मिलाया तो सुबह में वो दूध खराब हो जाएगा, पीने के लायक नहीं रहेगा, खाने के लायक नहीं रहेगा।
अगर वो खाया तो अस्पताल में जाना पड़ेगा। इस दूध में तो कुछ नहीं मिलाया था, तो ये खराब क्यों हो गया? क्योंकि खराब वाले जो बैक्टीरिया है ना, वो हवा में घूम रहे, हवा में वो अपने आप घुस जाएंगे। जैसे आप अगर दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं रखोगे तो नकारात्मक विचार अपने आप में पैदा हो जाएंगे, अपने आप में घुस जाएंगे। जैसे खेतों में बीज नहीं डाले तो घास फूस उग के निकल आएगा, तो वैसे अपने दिमाग के अंदर भी कुछ अच्छे बीज डालने पड़ेंगे। ये अप्रैल का महीना है, 12 महीना हमें काम करना है, अच्छा काम करना है, तो कुछ अच्छी चीजें इसमें हमको बोनी पड़ेगी। एक प्रश्न और आता है कि अगर खराब बैक्टीरिया हवा में है तो जिस बैक्टीरिया में दूध था, जिस बैक्टीरिया में दही था दूध के साथ, उसमें खराब बैक्टीरिया क्यों नहीं गए? इसका मतलब जब सकारात्मकता अंदर होती है तो नकारात्मकता जो है वो घुस नहीं सकती है। पॉजिटिविटी अगर अंदर घुसी हुई है तो नेगेटिविटी घुस नहीं सकती। सो ये नेगेटिविटी कब आती है? जब हम शांत बैठे हैं, जब हम अकेले बैठे हैं, जब हम काम धंधा नहीं करते हैं, उस समय पे ये दिमाग जो है ना वो सड़ना शुरू हो जाता है, राइट। सो ये पहला चीज़ जो बताया था प्रकृति का नियम, वो ये था कि बीज होगा तो कुछ पाओगे, और अगर कुछ नहीं बीज डालोगे तो घास फूस पाओगे। चलो, प्रकृति का दूसरा नियम क्या कहता है? प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। यहां पर लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। सुखी सुख बांटेगा, दुखी दुख बांटेगा, ज्ञानी ज्ञान बांटेगा, भ्रमित भ्रम बांटेगा। आजकल बहुत सारे भ्रम फैल रहे, राइट। तो वो भ्रमित लोग क्या डालेंगे? तो वो भय बांटेंगे। भयभीत लोग क्या बांटेंगे? तो वो भय को बांटेंगे, राइट। ये मुझे ज़्यादा समझ में आया क्योंकि ये अभी मेरे जीवन के अंदर में ये सब चीज़ें खलबली मची हुई है, राइट। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हकीकत है। देखो, आप हर हफ्ता हर सोमवार को यहाँ पर आते हो और मेरे वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो। क्यों? क्योंकि ज्ञानी क्या बांटेगा? ज्ञानी ज्ञान ही बांटेगा, राइट। सो ज्ञान से भरा हूँ तो मैं ज्ञान आप लोगों के बीच में बांटता हूँ। और ऐसे दोस्त जिनका मैंने जिक्र किया, ऐसे दोस्त लोग मुझे बहुत सारा ज्ञान मुझे भेज देते हैं। बहुत सारे पुस्तक मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारे जो है लोगों को सुनता हूँ। तो ज्ञान अपने आप नहीं आता, वो लाया जाता है, राइट, और वो लेके लोगों के बीच में बांटा जाता है। प्रकृति का तीसरा नियम, बहुत सुंदर बात लिखी है। आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो। जो भी मिले उसको पचाना सीखो। भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बनती है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है, और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। यही जीवन का सत्य है। जैसे ये नियम क्या है कि जो भी भोजन हम ले रहे हैं तो वो हमें हजम होना चाहिए। अगर वो हमें हजम होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य जो है वो बना रहेगा। हर चीज़ को हमने हजम करना सीखना चाहिए। अगर हजम नहीं किया तो वो नुकसान ही पैदा कर सकता है। शिव जी जो है महाकाल, राइट, देवों के देव महादेव, शिव जी से क्या सीखना है? शिव जी से सीखना है, शिव जी ने क्या किया जब ये युद्ध चला था देव और दानवों के बीच में, और अमृत पाने की स्पर्धा थी, और जब अमृत का घड़ा लेके कभी इसके हाथ कभी उसके हाथ ये जो चल रहा था,
और उस समय के ऊपर जब विष का प्याला पीने की बात आई तो विष का प्याला कोई पीने को तैयार नहीं था। तब शिवजी ने विष का प्याला पिया, और पिया मतलब क्या किया, उन्होंने गले में अटका के रखा। इसके लिए हम शिवजी को क्या कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं, जिसका कंठ नीला है। वो नीला क्यों पड़ गया था, क्योंकि कंठ में, गले में विष को अटका के रखा था। तो इसका मतलब अगर समाज से, लोगों से आपको विष भी अगर मिलता है, अगर उसको भी आप हजम करने की ताकत अगर रखते हो, तो ही जीवन के अंदर में आप आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, इसी तरह की एक बात जो मैंने काफ़ी समय पहले एक पुस्तक के अंदर में पढ़ी थी, जो मुझे लग रहा है कि आज एकदम उचित समय है, जब प्रकृति की बात चल रही है और नए साल की शुरुआत है, तो बहुत उचित बात आपको लगेगी। उस पुस्तक में राइटर ने किसी और राइटर के बारे में जिक्र किया है। उस पुस्तक के अंदर में ऑथर लिखते हैं कि गेटे ने एक बार लिखा था, गेटे नाम के जो लेखक है, जो उनके लेखक के प्रिय लेखक होंगे, उसके बारे में जिक्र किया है कि गेटे ने एक बार लिखा था, प्रकृति मजाक नहीं समझती। ये मेरा सबसे फेवरेट पैराग्राफ है, राइट। ध्यान से सुनना, एंड तक वीडियो सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आएगी। गेटे ने एक बार लिखा था, प्रकृति मजाक नहीं समझती है। प्रकृति मजाक नहीं समझती। आपने गेहूं बोए और प्रकृति ने आपको चने दिए, कभी हुआ किसी फार्मर को जाके पूछो, कभी ऐसा हुआ? आपने आम की गुठली डाली और बनाना वहाँ से निकले, हुआ कभी ऐसा? कभी नहीं हो सकता, राइट। सो प्रकृति मजाक नहीं समझती है, यह हमेशा सच्ची है, हमेशा गंभीर है, हमेशा कठोर है। इतना आसान भी नहीं है कि आपने बस एक बार गुठली डाल दी और आम के पेड़ अपने आप में लग गए। ये कठोर है, बहुत परिश्रम मांगेगा। अगर आपको ये फिनेंशियल ईयर में कुछ धमाकेदार काम करना है ना, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के नियम के हिसाब से चलो। पॉलिसी मिलने के भी नियम हैं, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके भी एक्शंस है। जैसे फार्मर फसल के लिए जो मेहनत करता है, वैसी मेहनत हमने पॉलिसी लेने के लिए मार्केट के अंदर में करनी है। सो प्रकृति मजाक नहीं समझती। कोई कहता है कि सर मैंने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन 10 लाख प्रीमियम आया, ऐसी मेहनत की लेकिन 1 ही लाख प्रीमियम आया। प्रकृति मजाक नहीं करती, याद रखना। आपकी मेहनत 1 लाख की थी, इसके लिए आपको 1 लाख प्रीमियम आया। आपकी मेहनत अगर 10 लाख की होती तो आपको 10 लाख प्रीमियम आता। हम भ्रम में है कि हमने 10 लाख की मेहनत की है, हकीकत में 1 लाख की मेहनत की है। सो यह हमेशा सच्ची है, हमेशा गंभीर है, हमेशा कठोर है, यह हमेशा सही है। सारी गलतियां और भूलें हमेशा इंसान ही करता है। भूल करने का ठेका जो है वो हम लोगों ने लेके रखा हुआ है, राइट। प्रकृति ने नहीं लिया हुआ है। इंसान प्रकृति के महत्व को नहीं समझता, इसलिए वह उसका तिरस्कार करती है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, अगर आपका काम नहीं हो रहा है, याद रखना सारी गलतियां क्या हो रही है, जानो, सीखो। मेरे बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। आप सोचो कितने इम्प्लीमेंट किया, कितना काम किया आपने, कितने सारे मेरे कोर्सेस अगर आप अटेंड करते हो, अच्छी बात है। उसमें से सीख के क्या करते हो, अपने आप को चेक करो। सो इंसान प्रकृति के महत्व को नहीं समझता, इसलिए वह उसका तिरस्कार करती है। आप MDRT करना चाहते हो, आप कॉर्पोरेट क्लब एजेंट बनना चाहते हो, आप गैलेक्सी क्लब एजेंट बनना चाहते हो, या आप जिस भी कंपनी से बिलोंग करते हो, तो वहाँ का उच्च लेवल का जो टारगेट है वो आप पूरा करना चाहते हो, लेकिन प्रकृति के नियम के हिसाब से क्या हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपने आप को चेक करो। सो इसलिए वह उसका तिरस्कार करती है।
आपने भले टारगेट रखा, नया फिनेंशियल ईयर शुरू हुआ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन अगर आपने प्रकृति के नियम के हिसाब से काम नहीं किया तो प्रकृति आपका तिरस्कार करेगी। आगे सुंदर लाइन, मेरी सबसे फेवरेट लाइन है, प्रकृति सिर्फ उपयुक्त, पवित्र और सच्चे लोगों के सामने ही विवश होती है और अपने रहस्य उजागर कर देती है। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। जो लोग भी असफल होते हैं, जो लोग कर्जे में डूब जाते हैं, बर्बाद हुए हैं, वो लोग कम से कम मेरे से ये सीखे कि उपयुक्त, पवित्र और सच्चे लोगों के सामने प्रकृति विवश होगी। उपयुक्त मतलब कैपेबल बनना पड़ेगा, एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, पवित्रता से काम करना पड़ेगा। मेरे कई वीडियो में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब हम पार्टी के पास जा रहे हैं तो सिर्फ अपने भले के बारे में न सोचे, हम उसके भले के बारे में हम सोचे और उसके साथ हम बात करें। इसको बोलते हैं पवित्र और सच्चे लोगों के सामने विवश होती है और अपने रहस्य को उजागर कर देती है। असफल लोगों को इस विचार को स्वीकार करने में काफ़ी मुश्किल होती है। जो असफल है ना, वो मानेंगे नहीं, अरे नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत करूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैंने ऐसा कभी गलती किया ही नहीं, मैंने वैसा किया ही नहीं। असफल लोगों को इस विचार को स्वीकार करने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वे अपने जीवन के परिणामों के कारणों की तलाश आदतन बाहर करते हैं। हाँ, इसने मेरे साथ वो किया, इसने वो किया, इसने फंसाया, इसने गलत किया, उसने गलत किया, ये हमेशा से लोगों को ब्लेम करते रहेंगे। जहां भी आप नजर डालें, हर पृष्ठभूमि के लोग नजर आएंगे। जहां भी आप नजर डालो, जवान हो, बूढ़े हो, श्वेत हो, अश्वेत हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, जो महान चीजें हासिल करते हैं और समाज में मूल्यवान योगदान देते हैं, उन्हीं के सामने प्रकृति विवश होती है। सो दोस्तों, बहुत सुंदर बात, मुझे पता नहीं आपको कितनी समझ में आई और अच्छी लगी तो कौन से पॉइंट अच्छे लगे और इस फिनेंशियल ईयर में आप क्या टारगेट पे काम करोगे, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो। और 5 तारीख को शुभारंभ कैसे करना, इसके ऊपर मैं और हनुमान भाई एक सेशन लेके आ रहे हैं। शाम को 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे ये सेशन चलेगा एंड इट्स अ फैबुलस सेशन। 2 घंटे के अंदर में आप बहुत सी चीज़ें जानोगे। क्या प्राइस होगी? जस्ट 100, बिलो 100, राइट, 1-2 रुपये उसमें भी कम किए हुए हैं। सिर्फ 500 की पैनल है हमारे पास में, 500 लोग ही एकोमोडेट कर पाएंगे और उसके बाद में रेट भी बढ़ जाएगा। तो समझ जाना कि अब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसकी रिकॉर्डिंग प्राप्त करेंगे, आपको राइट करवाएंगे। लास्ट में एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वॉरेन बफे का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। वॉरेन बफे कहते हैं कि लाइफ के अंदर में, जीवन के अंदर में, कोई बुद्धू अपने आप को अगर समझ रहा है, कोई इडियट है, लेकिन वो प्लान और स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा है, तो वो किसी इंटेलिजेंट को भी बिट कर सकता है। एन इडियट विथ अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट प्लान। आप कितने भी जीनियस हो, कितने भी होशियार हो, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये सब सीखना है तो इस फिनेंशियल ईयर में ये भी नक्की करो कि बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो 25 सालों के ट्रेमेंडस अनुभवों के साथ आपके बीच में है, और इन 25 सालों का जो अनुभवों का निचोड़ जो है, इसके अलग अलग जो कोर्सेस है, जहां मौका मिले वहां अटेंड करो। मैं हूं, हिरेन भाई है और हमारे हनुमान भाई है, और भी मेरी बहुत बड़ी टीम है, और ये टीम आप लोगों को तरक्की कैसे करना, इसमें राह दिखाने के लिए तैयार है। अल्पेश भाई है, हमारे विजय बेलसरे जी है, मैनी हमारे जितेंद्र सक्सेना जी है, राइट, और भी बहुत सारे लोग हैं, नाम गिनाने बैठूंगा समय कम गिर जाएगा।
सो कभी मौका मिला तो उनके साथ भी रूबरू कराएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद, नमस्कार। आपका ये फिनेंशियल ईयर बहुत बहुत शुभ हो, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मिलते हैं अगले सोमवार को नई